आरोप करा कि वो हाईकोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। उनको अधिकार है हाईकोर्ट जाने का और वो इस अधिकार का पूरा उपयोग करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए हम उनको इस अधिकार से नहीं रोक सकते। और जब बात अदालत में है तो सबूतों पर लड़ाई होगी, तो फिर सबूत दोनों पक्ष प्रस्तुत करेंगे, या तो बाहर बैठ के समझौता हो जाए, जो मैं शुरू से कह रही थी कि अयोध्या मथुरा काशी पे बाहर बैठ के समझौता कर लो, क्योंकि ये डिस्प्यूट ऑफ लैंड है। डिस्प्यूट ऑफ लैंड में कोर्ट मान्यता देता है अगर आपने बाहर समझौता कर लिया और दोनों पक्ष आ गए कि हाँ हमने समझौता कर लिया है, तो माननीय कोर्ट तो स्वयं सुझाव देता है कि इस ऐसे मामले को आप बाहर सुलझा लीजिए। जब नहीं सुलझाते हैं और हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं तब माननीय कोर्ट किसी के अधिकार को रोक नहीं सकता, तो इसलिए वो अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। मैं आज भी यही कहूंगी कि बेहतरी इसी में है कि बाहर बैठ करके मथुरा और काशी, मैं अकेले काशी की बात नहीं करूंगी क्योंकि काशी में हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर, संपूर्ण विश्व के स्वामी, काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है और काशी में गंगा का भी अद्भुत स्वरूप है, और इधर मथुरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। तो मैं तो चाहती हूँ कि मुस्लिम समुदाय ही आगे बढ़ के कह दे, ये बात मैंने उस दिन भाषण में भी कही कि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि अगर मुस्लिम समुदाय ने ये तीनों स्थान में, उस भाषण की कॉपी निकलवाने वाली मैं आपको भिजवाऊंगी, कि अगर आपने आगे बढ़कर के मुस्लिम समुदाय ने कह दिया कि ये 3 स्थान हिंदुओं के, तो बाकी किसी मस्जिद को क्षति ना पहुंच पावे, इसके लिए हिंदू समाज ही लट्ठे लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन कम से कम थोड़ी सी तो दरिया दिली दिखाइए, उनकी भावनाओं का थोड़ा सम्मान करिए। लेकिन चूंकि वो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने नहीं माना, विधेयक में हमारे संशोधन नहीं लिए तो हमने बायकॉट कर दिया था। मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो रास्ता निकले, वही रास्ता। कारण यह है कि दोनों समुदाय की तरफ से जो सामंजस्य की अप्रोच होनी है, अभी तो यह है कि वो सम्मान के साथ में फैसले को सुन लेते हैं। जैसे उस दिन मैं पार्लियामेंट में जब मैं बोल रही थी तो मैं यही कह रही थी कि देखो आज मौका है, आप 2 स्थानों को जोड़ के विधेयक पारित कर दो तो हिंदू खुद डंडा लेके खड़े हो जाएंगे और सभी धर्म स्थानों की रक्षा करेंगे, ये 3 छोड़ दो। लेकिन कितनी बेइज्जती झेली, कितना अपमान झेला, कितने लोग जेल गए, कितना हमने अपमान, हंसी, उपहास, निंदा, क्या नहीं झेला। हमारी पार्टी के ही कुछ नेता हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे दिए, ये स्थिति बन गई थी उदारवादी नेता बनने के चक्कर में। लेकिन अंत में कुछ लोग डटे रहे मैदान में तो वो काम हो पाया। तो इसलिए अगर दोनों तरफ से जेस्चर शुरू हो जाएगा तो बात बन जाएगी। इसमें अब मुस्लिम समाज की तरफ से एक अच्छा जेस्चर आना चाहिए मथुरा और काशी को लेकर के, तो आप जो कहते हैं वो बात पूरी हो जाएगी। एक जेस्चर उनकी तरफ से आना, उनको नहीं आना मथुरा में पूजा करना, उनको मक्का मदीना नहीं जाना, उनको नहीं आना है काशी में पूजा करने के लिए, उनको इबादत के लिए हज करने के लिए मक्का मदीना ही जाना, लेकिन हिंदू वहां पूजा करे, उसका मंदिर अच्छा सा बन जाए, इसमें सपोर्ट करना। ये भावना उनके बारे में हिंदू समाज के मन के अंदर होनी चाहिए, वही रास्ता हमें निकालना पड़ेगा कि भावना उनके मन के अंदर आवे। किसी के साथ नहीं हुआ। मुझे बहुत सारे फिल्म स्टार मिले हैं जो मुस्लिम हैं, वो ठीक ठाक ही मिले मुझे, लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति ही ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। मैं आपको बताऊं, जैसे कम्युनिस्ट हैं वो बहुत नफरत भरी नजर रखते हैं हम लोगों के प्रति, भाजपाइयों के लिए, हमारे कपड़ों के लिए, लेकिन मुझे कम्युनिस्टों ने बहुत सम्मान दिया। सोमनाथ दा ने, एक गीता मुखर्जी ने, बहुत कामरेड गीता मुखर्जी जो थी, मुझे बहुत सम्मान। स्वयं ज्योति बसु बिटिया ही कहते थे अपनी मुझे, जाओ अंदर जाओ, जब मिनिस्टर थी वो चीफ मिनिस्टर थे, उनको मिलने जाऊं, जाओ अपनी माँ से मिल के आओ अंदर, यही बोलते थे मुझे। तो वामपंथी भी मुझे बहुत आदर और प्रेम से देखते थे। मुस्लिम समाज के जैसे ओवैसी साहब, इनके पिताजी तो मुझे बेटी मान के मेरे सिर पे ऐसे दुआ का हाथ रखते थे, और मैं ओवैसी साहब को बात याद भी दिलाती, इसलिए मैं उनको हमेशा भाई कहती हूँ, क्योंकि हमारी लड़ाई। लेकिन मैंने ऐसे लेकिन और जहरीले लोग होंगे ये मुझे लग रहा है। जैसे मैंने एक नाम सुभाषनी अली का, आज तो मैं नाम लेके ही बोल रही हूँ कि अगर आप ऐसा नफरत का भाव रखोगे तो आप इस देश का भला नहीं कर पाओगे। इतनी नफरत, और उसके साथ आपकी फिल्में देख रहे हैं हम बड़े प्रेम से, कि वाह वाह क्या कहने, और आप हम पे जहर भरी निगाहें डाल रहे हैं। आई विल नेवर फॉरगेट दिस राइट्स। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।